नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BRN न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मौसम के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें BRN न्यूज इंडिया को। यूपी में हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड तेजी से बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं ने दोनों ही राज्यों में सर्दी के तेवर तीखे कर दिए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। सुबह शाम अच्छी खासी ठंड हो रही है। तापमान भी कम दर्ज किया जा रहा है। इस बीच पहाड़ों से होते हुए यूपी आ रही उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ गई है, जिसके चलते राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान के गिरने से ठंड बढ़ती जा रही है और यूपी वासियों को गर्म कपड़ों में अलाव के आगे बैठे हुए देखा जा रहा है। खुद को ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में लोग गर्म कपड़ों दो में भी ठिठुर रहे हैं। ऐसे में बाइक आदि पर यात्रा करने वालों के बारे में क्या कहा जाए। विंडशीट भी उन्हें सर्द हवाओं से नहीं बचा पा रहा है। मौसमी स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में यूपी में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड और बढ़ेगी और शीतलहर का दौर भी शुरू हो सकता है। यूपी में सुबह के समय कई स्थानों पर कोहरा देखने को मिलेगा। इस समय कई शहरों का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह शाम की कड़ाके की ठंड के बीच दिन के समय धूप खिली रहेगी, जिससे यूपी वासियों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन शाम होते ही फिर मौसम ठंडा हो जाएगा और लोगों को ठिठुरते हुए देखा जाएगा। यूपी में उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो हिमालय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण मौजूदा हवा का रुख उत्तर पश्चिमी हो गया है। बर्फीली पहाड़ियों से होकर आ रही इन सर्द हवाओं के कारण यूपी के कई जिलों में पारा गिर रहा है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। दिन में आसमान साफ रहेगा, जबकि लखनऊ में 18 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। प्रदेशवासियों को नवंबर में ही दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास हो रहा है। रायपुर का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही पारा सामान्य से कम है। न केवल राजधानी बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। इसके अलावा बिलासपुर और दुर्ग संभाग के 1-2 पॉकेट में भी शीतलहर चली है। आज भी उत्तर और मध्य भाग के कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। 2 दिन बाद केवल उत्तरी हिस्से में ही शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटे तक न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक क्रमिक वृद्धि होगी। 8 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का अनुमान है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव की प्रणाली के मजबूत होने से मौसम का मिजाज प्रभावित हो रहा है। बारिश का यह दौर शनिवार को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण शुरू हुआ है और तब से यह उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। इसके अलावा IMD ने 22 नवंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दूसरा निम्न दबाव क्षेत्र बनने का अनुमान लगाया है। इसके बनने के बाद इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 48 घंटों के भीतर तीव्र होने की उम्मीद है।